ISI एग्ज़ाम के अंदर, जो कि बिजनेस एनालिटिक्स के लिए कंडक्ट किया जाता है, उसमें 2026 में पूछा गया है। तो एक बार देखते हैं। सवाल में हमसे ये बोल रहा है कि अगर A और B 1 से बड़े हैं तो आपको इस लिमिट को इवैल्यूएट करना है। तो क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए, जब भी हमारे पास लिमिट का कोई भी सवाल दिया हुआ होता है तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं? हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो गिवन क्वेश्चन है वो डिटर्मिनेंट फॉर्म है या फिर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, अगर n इन्फिनिटी को जाएगा तो ये चीज किधर जाएगी? ये n है तो ये भी इन्फिनिटी को जाएगा। ओके, अब ये जो टर्म है ab की पावर 1/n, इसको ध्यान से देखिए। अगर n इन्फिनिटी को जाएगा तो 1/n कहाँ जाएगा? 1/n 0 को जाएगा। और क्योंकि 1/n 0 को जाएगा तो ab की पावर 0 जो है वो 1 को जाएगी। मतलब कि ये टर्म जो है ये 1 को टेंड करेगा। माइनस, हम इसकी बात कर लेते हैं। यहां भी है a की पावर 1/n, तो क्योंकि n इन्फिनिटी को जा रहा था तो 1/n 0 को जाएगा, हेंस a की पावर 0 1 को जाएगी। तो 1 - 1 क्या बन जाएगा? ये 1 - 1 ये बन जाएगा 0। तो ये टर्म इन्फिनिटी को जा रही है और ये एक्सप्रेशन जो है ये 0 को जा रहा है। यानी ये एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है जिसका टाइप है 0 into infinity। दिस इज एन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इन केस यू डोंट नो, आप इसको ध्यान रखिएगा कि 0 into infinity एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। तो अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? मैं क्या जानता हूं? मैं ये जानता हूं कि अगर तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म 0/0 या फिर इन्फिनिटी टाइप की होती तो मैं उसे एल हॉपिटल रूल से सॉल्व कर सकता था। इतना मुझे पता है। तो अब मैं क्या करूं? तो मैं कुछ हाथ पैर मारने की कोशिश करता हूं क्वेश्चन के अंदर। देखिए, सबसे पहले तो मुझे क्या नजर आया ना, सबसे पहले मुझे ये नजर आया कि यहां लिखा है ab की पावर n और यहां लिखा है a की पावर n। तो मैंने ये सोचा क्यों ना a की पावर 1/n को मैं कॉमन ले लूं, और अगर ऐसा मैं करता हूं तो कुछ ये बन जाएगा, कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाएगी। अगर मैं a की पावर 1/n को कॉमन ले लूं तो कुछ ऐसा बन जाएगा, a की पावर 1/n इनटू पैरेंथेसिस के अंदर b की पावर 1/n - 1। अब आप जरा सोच के देखिए, ये चीज इन्फिनिटी को जा रही है, ये चीज 1 को जा रही है, ये चीज 1 - 1 यानी ये एक्सप्रेशन पूरा 0 को जा रहा है। मतलब इन्फिनिटी इंटू 0 का इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? मैं क्या करता हूं कि मैं ये जो n है न्यूमरेटर में लिखा हुआ, इसे डिनोमिनेटर में ट्रांसफर करता हूं। कैसे करूंगा मैं? तो पहले तो a की पावर 1/n इंटू b की पावर 1/n - 1, इसको मैं एज इट इज यहां लिख लेता हूं। और ये जो n है, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं? क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं? सोच के देखिएगा, ये n a की पावर 1/n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये न्यूमरेटर में है, यानी आप मान सकते हैं कि यहां डिनोमिनेटर 1 था। मैंने क्या किया? मैंने n को जो 1 डिनोमिनेटर में है उसके डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया। तो ये जो 1/n मैंने लिखा है ये यही तो है, बस मैंने n की पोजीशन को ट्रांसफर कर दिया, मैंने उसे डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर बना दिया। और आप जानते हैं डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है। तो कोई अगर टर्म न्यूमरेटर में लिखा हो और आपको उसे डिनोमिनेटर में शिफ्ट करना है तो आपको डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में उसे डालना पड़ेगा। यानी यहां 1/n यहां ऐसे आ गया। ऐसे इसको लिखने का फायदा क्या हुआ? ये मैंने किया क्यों? ऐसे इसको लिखने का फायदा ये हुआ कि अगर n इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये चीज कहां जाएगी? ये चीज 0 को जाएगी। और ये एक्सप्रेशन कहां जाएगा? ये एक्सप्रेशन जाएगा
जीरो को, क्योंकि b की पावर 1/n, b की पावर 0 यानी 1 - 1 0 को जाएगी, और ये चीज भी 0 को जा रही है, यानी न्यूमरेटर भी 0 को जा रहा है एंड डिनोमिनेटर भी 0 को जा रहा है। मतलब आपका ये सवाल जो है ये अब कन्वर्ट हो गया है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ द टाइप 0/0, यानी अब ये 0/0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर आ गया। एंड इट इज ऑलवेज इजी टू वर्क विथ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ द टाइप 0/0 बिकॉज वी नो हाउ टू सॉल्व इट। हमें पता है कि हम एल हॉपिटल रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सही बात है। ओके, अब देखिए यहां पे मैं क्या करने वाला हूं। अगर मैं t को 1/n मान लूं, मतलब मैं एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देता हूं t, और उसे मैं कह देता हूं 1/n, और मैं ये कहता हूं कि अगर n इंफिनिटी को जाएगा तो 1/n यानी t ये 0 को जाएगा। अगर मैंने एक नया वेरिएबल t इंट्रोड्यूस कर दिया जिसे मैंने कहा 1/n, और मैंने ये कहा कि अगर n इंफिनिटी को जाएगा तो 1/n 0 को जाएगा। ये सही बात है, अगर n इंफिनिटी को जा रहा है तो 1/n 0 को जाएगा। सही बात है। ऐसा मैंने इसीलिए किया, यहां पे मैंने t क्यों इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यहां मैं किसी वेरिएबल को 0 की तरफ टेंड करवा दूं। तो क्योंकि n इंफिनिटी को टेंड कर रहा था और मुझे चाहिए था कि कोई वेरिएबल 0 को टेंड करे, तो मैंने t को 1/n बोल दिया। अब इससे क्या होगा कि क्वेश्चन आपका थोड़ा सा आसान दिखने लगेगा। देखिए कैसे। अगर मैंने ये कहा कि t इज इक्वल टू 1/n एंड n अगर इंफिनिटी को जा रहा है तो t 0 को जाएगा, तो अब आप वेरिएबल्स को चेंज कर दीजिए। n की जगह मैंने t लिख दिया, ठीक है। अब अगर n इंफिनिटी को जाएगा तो t कहां को जाएगा? अगर n इंफिनिटी को जाएगा तो t कहां को जाएगा? t 0 को जाएगा। तो मैंने कर दिया लिमिट t टेंडिंग टू 0। a की पावर क्या बन जाएगी? 1/n मतलब t है, तो a की पावर t टू b की पावर t -1 अपॉन t, ये बन गया। अब आप देखिए ये कितना इजी फॉर्म में दिख रहा है मुझे, ये कितना इजी फॉर्म में दिख रहा है। अगर t 0 को जाएगा तो ये a की पावर 0 1 को जाएगा, ये 0 को जाएगा और ये भी 0 को जाएगा, तो यानी ये 0/0 का इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। दिस इज एन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ द टाइप 0/0, मतलब कि आपकी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म अभी भी रिटेन्ड है। इट इज जस्ट दैट आपने जो वेरिएबल है उसको चेंज कर दिया। पहले n इंफिनिटी को जा रहा था, आपने जब से t को 1/n बोला तो अब t 0 को जा रहा है। बस इससे क्या हुआ, आपको अब क्वेश्चन थोड़ा सा आसान दिखने लगा। सही बात है। अच्छा, अब अगर 0/0 इंडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है तो क्या करते हैं हम? अगर 0/0 इंडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है तो हम क्या करते हैं? हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं, जहां पे हमें न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करना होता है। अच्छा, डिफरेंशिएट करने से पहले मैं क्या करता हूं, मैं इसको a की पावर t को ना क्लब करके ही लिख देता हूं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों, मैं बताता हूं। अगर मैं इसे ab की पावर t लिख दूं माइनस a की पावर t लिख दूं तो ये ज़्यादा सही रहेगा। अब देखते हैं। अब ये हमारे पास 0/0 का इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है जिसे हमें सॉल्व करना है एल हॉपिटल रूल के थ्रू, जो कि ये कहता है कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो अगर मैं न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करता हूं तो मैं ये जानता हूं कि a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये होता है a की पावर x इंटू ln है। तो यहां a की पावर x ना होकर के ab की पावर t है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ab की पावर t इंटू ln ab। आप इस ab को एक सिंगल टर्म की तरह ट्रीट करें a। तो अगर सिर्फ a की पावर t होती तो डिफरेंशिएशन आता a की पावर t इंटू ln a, लेकिन यहाँ ab की पावर t है तो आ जाएगा ab की पावर t इंटू ln ab माइनस a की पावर t का क्या डिफरेंशिएशन होगा? तो ये आ जाएगा a की पावर t इंटू ln a, और t का डिफरेंशिएशन नीचे आ जाएगा 1 के बराबर। तो आपका सवाल जो है वो ये बन गया है। सही बात है।
अब देखिए आपका इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जो है वो एलिमिनेट हो गया है, क्योंकि t 0 को जा रहा है और डिनोमिनेटर 1 में आ गया है, डिनोमिनेटर 1 के बराबर आ गया है, तो अब आपका इनडिटर्मिनेंट फॉर्म चला गया है। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। अगर t 0 को जाएगा तो ab की पावर 0, ये क्या बन जाएगी, ab की पावर 0 बन जाएगा 1, तो ये बन जाएगा 1 इंटू ln ab माइनस a की पावर 0, a की पावर 0 क्या बन जाएगा 1 इंटू ln a, तो ये बन जाएगा ln ab माइनस ln a। अच्छा, ln ab को हम प्रॉपर्टी ऑफ लॉग के थ्रू कैसे लिख सकते हैं, हम ln ab को लिख सकते हैं ln a प्लस ln b, और ये ln a माइनस साइन के साथ है, तो ये कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा ln b के बराबर, जो कि आप अगर देखें तो यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन नंबर डी है log b टू द एस e, इसी को तो हम ln b बोलते हैं, इसी को तो हम ln b बोलते हैं, तो ये आंसर आ गया आपका ln b के बराबर। तो हम देखिए क्वेश्चन में हमने किया क्या, अगर मैं आपको एक रिकैप दूं, हमने ये कहा कि ये जो क्वेश्चन था ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म था ऑफ द टाइप 0 इंटू इन्फिनिटी, बट मैं जानता हूं वर्क करना विद 0 बाई 0 एंड इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म, उसको सॉल्व करना मेरे लिए आसान होता है क्योंकि मैं एल हॉपिटल रूल लगा सकता हूं। तो मैंने ये जो n न्यूमरेटर में है इसे मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में भेज दिया, जिसके बाद मेरा सवाल 0 बाई 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म का बन गया। अब मैंने ये सोचा कि मैं n टेंड टू इन्फिनिटी से डील ना करके मैं चाहता हूं कि किसी वेरिएबल को 0 के पास भेज दूं, तो उसके लिए मैंने क्या किया, t को 1/n लेट किया, और मैंने कहा अगर n इन्फिनिटी को जाएगा तो 1/n 0 को जाएगा और 1/n t के बराबर है, यानी t 0 को जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन है वो मॉडिफाई होकर के ऐसा बन गया। जब क्वेश्चन ऐसा बन गया तो हमने एल हॉपिटल रूल लगा लिया, यानी हमने सेपरेटली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर लिया, तो आंसर हमारा आ गया ln b के बराबर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर